हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में सीटेट एग्जाम 2025 के लिए पेपर 2 से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज के वीडियो में हम लोग सीडीपी से टॉप 30 प्रीवियस ईयर के सेट पेपर को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके जैसे कि सामने आ चुका है, हम लोग इसी बुक को पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए और पहली बार में सीटेट क्वालीफाई करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें, दोस्तों में भी शेयर करें और ठीक है, और अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों पेपर 2 के लिए है। ठीक है, तो चलिए सीडीपी से टॉप 30 क्वेश्चनों को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, ठीक है, बोला है कि निर्देश में 1 से 30 यानी जो सीडीपी में पूछता है वो टोटल 30 क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या 4 में है शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो शिक्षार्थी की विभिन्न यानी शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 है स्क्रीन पे आपके सामने। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों एक क्योंकि पुरुष और जो है कि पुरुष जाति का नाम लिया है और स्त्री का, ठीक है, तो ये जो है कि उसके लैंगिक को जो कि स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 2 में है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी हम लोग का जो ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? दोस्तों ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। नहीं दोस्तों, इतना किसके पास टाइम है। नंबर 2 में है उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को, ठीक है, सही दिशा में संचालित करें। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान यानी यह किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। सीखने के लिए आकलन, ये तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आकलन के लिए सीखना नहीं, आकलन का सीखना नहीं, सीखने का आकलन नहीं। ऑप्शन नंबर हम लोग का जो 1 हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 5, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की जो कि क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या 4 में है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर यहाँ पे 6 स्क्रीन पे आपके सामने। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस हैं इस प्रकार। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, नहीं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 7 है स्क्रीन पे आपके सामने।
शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को यानी शिक्षार्थियों को। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, या अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, या शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे नेगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद करना जो है कि हम लोग का नेगेटिव टैगवर्ड होता है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ये नहीं पूछा है तो याद करना, रटना, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव टैगवर्ड है। हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 8 है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, ठीक है, यानी रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। मौखिक प्रश्न, शत परीक्षा, या प्रश्नोत्तरी और खेल, या दत्त कार्य, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 है स्क्रीन पे आपके सामने। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए, यानी किस ओर देखा जाना चाहिए, यानी किस रूप में देखा जाना चाहिए, दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन 1 में है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10। विद्यार्थियों के सीखने में जो शक्तियाँ यानी माफ कीजिएगा जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद यानी क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी खाली स्थान है यानी क्या है, क्या होना चाहिए। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। दोस्तों सघन अभ्यास कार्य करना चाहिए, या सभी जो है कि पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना चाहिए, या समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 11 है स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। दोस्तों ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि आपको ऑप्शन नंबर यानी स्थिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। जीन पियाजे से क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। पियाजे के अनुसार यानी जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के माध्यम से यानी इंद्रियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, नंबर 2 में है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सही बात, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर स्क्रीन पे आपके आप सामने आ चुका है 15। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है
सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो ऑप्शंस हैं, तनाव को नियंत्रित जो है कि करना सीखना यानी सिखाना, या विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है जो है कि, तो दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों के से अलग करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है, पठन कठिनाई का नहीं है। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, या वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वे हमेशा सफल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 9, ये माफ कीजिएगा 19। शिक्षार्थियों का नियतम, ठीक है, नियमन खाली स्थान की ओर संकेत करें, किस ओर संकेत करता है ये आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, या विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। चलिए सवाल नंबर 20 स्क्रीन पे आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शंस हैं, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सही बात, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 22 स्क्रीन पे आपके सामने, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, ठीक है, जो, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, बहुत बुद्धिमान है, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है, कोई जरूरी नहीं है, या पार्श्व है, लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ये अच्छा विद्यार्थी की पहचान है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 23 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ठीक है, यानी खाली स्थान किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है जो कुछ इस प्रकार, बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, विकास की दर में, यानी सही बात है दोस्तों, विकास के दर में ही भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 25, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है, यह यानी आवश्यकता है, यह कथन सही है कि गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार है आपके सामने, गलत भी हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है,
नंबर 2 में है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान पर आता है, ठीक है। या ऑप्शन नंबर 3 है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 26। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 स्क्रीन पे आपके सामने। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शंस हैं विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों या जो है कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों या नियमित विद्यालयों। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नियमित विद्यालयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। मूल्यवान का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यवान का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। दोस्तों शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना या यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षा या क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में जो है कि उन्नत किया जाना चाहिए। या ऑप्शन 3 में है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। और 4 में है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। ठीक है, इस प्रकार हैं ऑप्शंस आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है CDP से। ठीक है, और जो है कि सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, और जितने भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं थ्योरी सहित और सभी का क्वेश्चन आंसर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।